गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। डेट है 24 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान में चुनावी राजनीति। ये आपकी बुक का चैप्टर है जिसे आज हम करेंगे। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है चुनाव। चुनाव क्यों, यानी क्यों ज़रूरी है चुनाव। किसी भी देश के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव क्यों ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कि चुनावों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है हमें। उसके बाद चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक होने चाहिए। चुनाव ऐसे नहीं कि चुनाव हो रहे हैं और उसमें जो धांधलेबाजी चल रही है, निष्पक्ष नहीं है, लोगों को चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव लोकतांत्रिक होने चाहिए, हमें यह बताया गया है। यानी सभी को वोट का समान अधिकार होना चाहिए। चुनाव एक नियमित अंतराल पर होने चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और सभी जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, कोई भी चुनाव लड़ सके, सबको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। सब चीज़ें आज हम देखेंगे इस वर्कशीट में। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। पहला है चुनाव क्यों। ठीक है, चुनाव क्यों ज़रूरी है। चुनाव जो होते हैं वो किसी भी एक देश की, किसी भी एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता होती है, सबसे मुख्य विशेषता। अगर देश लोकतांत्रिक है तो वहाँ चुनाव होंगे ही होंगे। ठीक है, लोकतंत्र की एक विशेषता है, लोकतंत्र का एक मुख्य अंग होते हैं चुनाव। अगर चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र ही क्या है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, लोगों को अपने अकॉर्डिंग शासन चलाने की जो सुविधाएं मिलती हैं लोकतंत्र कहलाती हैं। तो किससे संभव है, वो चुनाव के द्वारा ही संभव है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है 1987 का। 1987 में, ठीक है, कैसे कैसे हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो जनता ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई चुनावों के द्वारा, उसे समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखो ये वाले एग्जाम्पल में इसमें बताया गया है कि 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। 1982 के बाद से, ठीक है। उसके बाद 1987 में इलेक्शन होते हैं। तो चौधरी देवीलाल विपक्ष के नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका नाम दिया न्याय युद्ध, यानी न्याय के लिए संघर्ष। एक नई पार्टी लोक दल का गठन किया। ठीक है। 1982 में कांग्रेस की सरकार थी। उसी समय जो चौधरी देवीलाल थे विपक्ष के नेता थे। ठीक है। तो उन्होंने एक संघर्ष किया, न्याय के लिए संघर्ष किया। इस तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व किया इसका, और तभी एक अपनी पार्टी बनाई लोक दल के नाम से। 1987 में चुनाव होते हैं उसके बाद। ठीक है, 1982 के बाद ये इस तरीके से एक आंदोलन चलता है। उसके बाद 1987 में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ़ करने के लिए अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है। 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ने जो किसान थे या छोटे छोटे कारोबारी थे उनका कर्ज माफ़ करने का वादा किया चुनावों के अंदर, और लोगों ने वोट दिया। उसी के साथ वो चुनाव जीत गए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो ये बताया गया कि चुनाव का किस तरीके से फ़ायदा होता है। अगर चुनाव की सुविधा अवेलेबल है किसी देश के अंदर, किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर, तो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है। सरकार अगर उन्हें पसंद नहीं है तो सरकार को बदल सकते हैं, सरकार की नीतियों में परिवर्तन करवा सकते हैं चुनाव के द्वारा। तो इसलिए चुनाव बहुत ज़रूरी होते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव के द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं तो सरकार बदल सकते हैं। चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वह केंद्र में, और जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें हासिल करती है और राज्य में सरकार बनाती है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। जैसे वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कौन कानून बनाएगा, वह चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें में शामिल है, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, यानी जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, न्यूनतम शर्तें, कम से कम ये शर्तें तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए सबसे पहला, हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से किए जाने चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। मतदाताओं को विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये ज़रूरी है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए। उसके बाद हमारे क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर हम एक बार कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव लोकतांत्रिक, यहाँ आप लोकतांत्रिक लिखेंगे, लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता होते हैं। हमें चुनाव की ज़रूरत होती है क्योंकि चुनाव द्वारा हम अपने देश या प्रदेश की सरकार को चुन सकते हैं। अगर मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं तो सरकार को बदल सकते हैं। चुनाव के द्वारा सरकार की नीतियों में बदलाव करवा सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है क्या है, चुनाव की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चुनाव लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? सभी को वोट का समान अधिकार होना चाहिए सॉरी, चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए, चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र होने चाहिए, पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? हाँ, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 4 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।